हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है अशुद्धि संशोधन। वाक्यों में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जो कि हमें शुद्ध करनी है, मतलब हमें उनकी अशुद्धियों को दूर करना है। तो उसके उपाय हमें देखने हैं कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं और कैसे दूर की जा सकती हैं। देखिए, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं जो बोलने में हमें शुद्ध लगते हैं पर लिखते समय व्याकरण की दृष्टि से वो गलत होते हैं। कुछ हिंदी में कुछ ऐसी व्याकरण में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें वाक्यों को अशुद्ध मान लिया जाता है। यदि हम उसमें एक्स्ट्रा कभी कुछ लगा देते हैं तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और यदि इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी अशुद्धियां होती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, वह व्यक्ति सज्जन है। अब ये हमारा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें अशुद्धि क्या है। वह व्यक्ति सज्जन है, बट हमारे व्याकरण की दृष्टि से क्या है, जब हमने वह लगा दिया कि वह सज्जन है तो हम इसमें व्यक्ति लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की भी गलतियां होती हैं, जैसे हमें पता नहीं लगता कि इसमें कोई गलती भी है, लेकिन हमें क्या है लिखना है, वह सज्जन है, तो ऑटोमेटिक हमारा ये हो ही जाएगा कि वह व्यक्ति सज्जन है। इसका मतलब तो व्यक्ति लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड देखिए, हाय कितना सुंदर चित्र है। अब देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें विस्मय आदि बोधक जो है वो गलत है। हमारा हमेशा हाय किसी पीड़ा वाली चीज के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, वह लिखते हैं ना, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे ये गलती है। थर्ड देखिए, परीक्षा का परिमाण आ गया है। कभी कभी हम छोटी छोटी क्या होती है, श्रुति से संबंधित गलतियां करते हैं, छोटी छोटी। जैसे परिमाण लिख दिया हमने, और परिमाण माने क्या होता है, मात्रा, नापतोल होता है। और होना क्या चाहिए, परीक्षा का परिणाम आ गया है, यानी कि परिणाम यानी नतीजा या रिजल्ट आ गया है ना। नेक्स्ट देखिए, हम नेताओं के मत से सहमत नहीं है। तो अब हमने के मत से लिख दिया, हमें ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं हम नेताओं से सहमत नहीं है। इसका मतलब हम उनके मत से सहमत नहीं है। तो हमें कभी कभी पढ़ते समय समझ में नहीं आता, ये गलती है, बट व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह कहा चलो मुंह माते हैं। इसमें तो साफ समझ में आ रहा है, वह कहा ऐसे नहीं बोलते हैं, हम क्या लिखते हैं, उसने कहा चलो मुंह माते हैं। सर्वनाम संबंधी शुद्धि होती है। ठीक है। ऐसी हमें हमारा काम स्वयं करना चाहिए, तो हमें हमारा काम नहीं लिखते, हमें क्या लिखते हैं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया है। अब इसमें क्या है, देखिए गृह पे रा की मात्रा ये लगी है, जबकि क्या होना चाहिए, बच्चों ने अपना गृह, यहाँ पे री की मात्रा लगेगी, तो गृह कार्य कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, मुझे एक काट कर सेब दो। अब ये भी गलत है, मुझे एक काट कर थोड़ी होना चाहिए, है ना। मुझे क्या, हमें लिखना क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, मुझे एक सेब काट कर दो। तो ये गलती है, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एकदम ध्यान में नहीं रहती हैं और गलती हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, शीला बहुत विद्वान है। अब विद्वान क्या है, ये पुल्लिंग है, तो ये लड़कों के लिए आता है। यहाँ पर शीला स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शीला बहुत विदुषी है। ये अक्सर गलती होती है। नेक्स्ट देखिए, राधा रमेश और रमा पढ़ रही थी। अब हमने रमा के अकॉर्डिंग लगा दिया रही थी, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, क्योंकि तीनों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो राधा रमेश और रमा पढ़ रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बादल धीरे धीरे गरजने लगे। अब यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण गलत है, धीरे धीरे गलत है। बादल हमेशा कैसे गरजते हैं, जोर जोर से, तो धीरे धीरे नहीं लिख सकते हम, बादल जोर जोर से गरजने लगे। नेक्स्ट देखिए, बच्चा छत पर से गिर गया। अब यहाँ पे कारक संबंध ये शुद्धि है। कारक हमें जब हमने लिख दिया तो हमें यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा छत से गिर गया, पर लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मुझे आम का फल अच्छा लगता है। अब ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है कि मुझे आम का फल अच्छा लगता है। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई आपको गलत नजर नहीं आएगा, इसमें गलती समझ में नहीं आएगी कि मुझे आम का फल अच्छा लगता है, लेकिन हमें जब आम बोल दिया तो आम ऑलरेडी फल है, ये पता है, तो हमें यहाँ पर फल लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे आम अच्छा लगता है, शुद्ध वाक्य है, मुझे आम अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन को घर जाना है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं। अब क्योंकि पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है, ये गलती तो वैसे भी बहुत होती है, तो क्योंकि में हमेशा छोटी की मात्रा लगती है। तो मोहन को घर जाना है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं, तो ये अशुद्धि ये भी है। नेक्स्ट देखिए, बाजार से थोड़े फल खरीदना है ना। आपको बोलते समय ये व्याकरण की दृष्टि से ये गलत माना जाएगा। बाजार से थोड़े फल खरीदना है नहीं, क्योंकि फल हैं बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाजार से थोड़े फल खरीदने हैं। तो ये थी कुछ अशुद्ध वाक्य। तो
ये जो आपको मैंने बताए तो इनका संशोधन मैंने बताया। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जो कुछ तो हमें समझ में आ जाती हैं और कुछ का हमें समझ में नहीं आता कि इसमें कोई गलती भी है, लेकिन वो व्याकरण की दृष्टि से गलत माने जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन आई होप इतने सेंटेंस करने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ किस तरह की गलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मोर वीडियोस के लिए इसी तरह की। थैंक यू सो मच।